श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय द्वितीय हृदय में भगवान श्लोक संख्या 17 शब्दार्थ तात्पर्य के द्वारा न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो देवा जगतां यतीशिवे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् शब्द न नहीं यत्र जहाँ कालः विनाशकारी काल अनिमिषां देवताओं का परः सर्वोपरि प्रभु नियंता कुतः कहाँ है नो निश्चय ही देवा देवता जगतां संसारी प्राणी ये जो ईश्वरे नियम नहीं यत्र जहाँ सत्वं संसारी अच्छाई सतो गुण न तो रजः संसारी काम तमः संसारी अज्ञान तमोगुण च भी न तो वै निश्चय ही विकारः रूपांतर न तो महान भौतिक कारण सागर प्रधानम भौतिक प्रकृति उस लब्धो शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती, जो उन देवताओं का भी नियामक है। उन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अवस्था में न तो भौतिक सतों रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, नहीं मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण अथवा न भौतिक प्रकृति ही रह पाती है। विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान तथा भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गस्थ देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वह आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। काल का प्रभाव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के लक्षण के रूप में प्रकट होता है और भौतिक अवस्था के ये चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में ब्रह्मलोक तक भी यहाँ निवासियों की आयु अत्यधिक है, जहाँ निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है। तो इंद्र चंद्र सूर्य वायु तथा वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। विभिन्न देवताओं द्वारा संसारी प्राणियों का निक्षिप्त ज्योतिष प्रभाव स्पष्ट रूप से उपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सत्व रजो तथा तमो गुणों से परे होता है। इस प्रकार मैं जहाँ तक जा सकता हूँ उसका स्वामी हूँ, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता। भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के गिरने के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वह इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति को प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में ले जाने के लिए निर्देशित करती है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वासुदेवः सर्वमिति
समात्मा चो दुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है, नहीं भौतिक प्रकृति के लिए कारण सागर रहता है। ऊपरी परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु यह अध्यात्मवादी की शुद्ध चेतना की उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। ऐसे अध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य या गंतव्य रहता है परम योग की ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों का अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपर्युक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है। लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता। अभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक स्वरूप के रूप में लीन होकर रहता है। भगवान पूर्णतः शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत तथा ज्ञानमय है। वैकुंठ ग्रह भी शाश्वतता, आनंद तथा ज्ञान के रूप है। अतः भगवान के विभक्त जिन्हें भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे भी शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता। भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं, और यह दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का वर्णन किया है, किंतु इसमें से केवल भक्तियोग वाले मनुष्य वैकुंठ लोक पहुंच सकता है। अन्य 2 विषय वैकुंठ लोक पहुंचने में अक्षम रहते हैं। भले ही ब्रह्मज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य कृष्ण स्थापित वंदेहं श्री गुरु श्री रूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं ततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा श्री शाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगन्नाथ गोपेश गोपिकाकांत राधा तप्त कांचन गौरांगिका देवी रामेश्वर विश्वामित्र देवी पंचकल्पदेश श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हम जैसे जैसे भागवतम आगे पढ़ते जाएंगे, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता जाएगा और हम अपने आप को तुच्छ समझते जाएंगे। ये है भक्ति में प्रगति की निशानी। जैसे जैसे हम सोचेंगे, अरे ये सब क्या है और मैं कौन हूँ और मैं किस भाग्य से यहाँ बैठा हूँ, भक्त सोचेंगे मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मैं इस प्रकार भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगा हुआ हूँ। यहाँ जो वर्णन है वो योगियों का वर्णन है। भगवद गीता में प्रभुपाद लिखते 3 प्रमुख विषय, 3 योग की बात की गई है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। और भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ जो हमको मिला है, और जो व्यक्ति सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ये अवस्था कब आएगी जब हम भागवतम धीरे धीरे पढ़ेंगे, भक्ति में सेवा करेंगे, ऋषिकेश सेवा। हम तुच्छता अनुभव करना चाहिए हमें ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम तुच्छता, हम जो कर रहे हैं कुछ नहीं है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये तुच्छता का अनुभव हमको यहाँ होता है। 2 प्रकार के भक्त हैं, मतलब 2 आध्यात्मिकवादी हैं। एक है निर्विशेषवादी, निराकार भक्त थे, और एक है निर्विशेषवादी
हमेशा अपने ज्ञान में, मतलब वो वेदांत पढ़ता है और वो इतना, वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। वेदांत पढ़ के उसको ये अहंकार आता है। और विशेष करके वीर विशेषवादी वेदांत सूत्र का मायावादी भाष्य जो शंकराचार्य ने लिखा है, वो शारीरिक भाष्य ही पढ़ते हैं और वो इतने ये हो जाते हैं, पफअप, अभिमानी हो जाते हैं कि चैतन्य, वो देखते नहीं है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन, नगर संकीर्तन हो रहा है, भक्त लोग नाचते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो सर्वोच्च योग है। लेकिन वो इतना अभिमानी होते हैं, वो सोचते हैं देखो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं वेदांत पढ़ता हूँ, बहुत सारा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं वेदांत में रक्त रहता हूँ और मैं अच्छा खाता नहीं हूँ। इस प्रकार वो अभिमानी बोले ये भक्त लोग क्या है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, कीर्तन करते रहते, हमेशा नाचते रहते हैं। ऐसा एक अभी एक व्यक्ति ने कमेंट की थी, बोला भगवत गीता में लिखा है कि नाचो कूदो, भगवान ने ऐसा लिखा, और ये सब इस्कॉन वाले नाचते कूदते रहते, हरे कृष्ण में बैठ करके। वो लोग क्या सोचते मालूम है, वो सोचते शस्त्र हाथ में उठाओ और सबको मारो। भगवान ने, उन्होंने ऐसा सोचा कि भगवान ने ऐसा ही कहा, क्योंकि उनका ये निर्विशेष, जो भगवान को निराकार समझते हैं ना, ये सब ऐसा सोचते हैं। वो सोचते मतलब युद्ध करो बस। अरे भाई, भगवान ने युद्ध का ऑप्शन दिया क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए नहीं, बाकी के लिए नहीं। और वो भी उस समय में जब पूरी वातावरण संपूर्ण नहीं हो, और युद्ध सबके लिए नहीं है, सिर्फ क्षत्रियों के लिए है। इसलिए भगवान, वो भगवत गीता को समझते नहीं है और टीका करते रहते हैं। वास्तव में भागवतम के शुरुआत में, भागवतम के मध्य में और भागवत के अंत में हरि नाम का महिमा प्रसाद किया गया। हरि नाम करो, नगर संकीर्तन करो भगवान के लिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति को प्रैक्टिकल रूप में स्वयं कृष्ण ने आके दिखाया है, शास्त्र के आधार से। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये वक्त केवल, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक सब लोग नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम। इसीलिए जो नहीं समझते वो क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के, वेदांत का अध्ययन करने में उसको लगता है कि यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान के लिए नाचो। नाच किसके लिए है? भगवान। और इसी से विश्व शांति आएगी। और ये हम देख रहे हैं पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भक्त लोग कर रहे हैं, पूरे विश्व में नाच रहे, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, लंदन हो, यूरोप हो, श्रीलंका हो, कहीं पे भी हमारे वो कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। और सब एक, सिर्फ हिंदू ही नहीं, सभी प्रकार के, कोई प्रकार का ज्ञाति का बंधन नहीं, कोई प्रकार के ये हिंदू मुसलमान धर्म का बंधन नहीं, सब लोग नाच के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे टॉपमोस्ट इस कलयुग में कुछ नहीं है। ये लोग नहीं समझ पाते, वो उनको दिखता है, अपने घमंड है अपने ज्ञान पे, वो सोचते हमने भगवत गीता समझ लिया। भगवत गीता में 2 बार भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और भक्त क्या करता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण कीर्तन करता है और वो सब कुछ करता है, नौडा भक्ति करता है, भगवान की सेवा भी करता है, श्रवण कीर्तन भी करते हैं और जरूरत पड़े तो युद्ध भी करता है। 2 महान वैष्णव हनुमान जी और अर्जुन जी, ये दोनों महान भक्त ने युद्ध किया, पर जब जरूरत पड़ती है तो शस्त्र उठा सकते हैं वैष्णव, लेकिन अभी ऐसा समय नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने शस्त्र नहीं उठाया, क्योंकि सबको मार डालना पड़ेगा, ऐसे लोग दुष्ट हैं, सबको मारना पड़ेगा, कोई ऐसा शुद्ध नहीं है तो क्या सबको शस्त्र से मार दे? हम सोचते कि भाई मुसलमान खराब है, सिर्फ मुसलमान को मारना है, हाँ? नहीं,
हमारे इतने हिंदू धर्म में इतने नास्तिक लोग हैं, सब जगह नास्तिक लोग हैं, जो भगवान सब कुछ देते हैं उनको भूल जाते हैं और वो खुद भगवान बनते हैं, किसी और को भगवान मान लेते हैं और भगवान का द्वेष करते हैं। इन सबको मारना है, लेकिन कैसे मारना है? उनके आसुरी हृदय के भाव को मारना है, उसके हृदय में रहने वाले आसुर को मारना है, उसको नहीं मारना है, नहीं तो पूरा जगत खत्म हो जाए, कोई नहीं रहेगा। हम लोग भी असुर हैं, हम भी कहाँ मानते थे भगवान को, हम भी कहाँ भगवान की पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान की दया है कि हरि नाम के शस्त्र से संगो पंगास्त पार्षदम, भगवान चैतन्य महाप्रभु को इतने सुंदर थे, उनके अंग उपांग और उनके संगी वही उनका शस्त्र है, संगो पंग, स अंग और उपांग। तो भगवान के अंग इतने सुंदर थे कि उनके रूप का दर्शन करके, भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप का दर्शन करके ये सब निर्विशेषवादी थोड़े पिघले। और फिर उन्होंने पूछा कि आप चैतन्य महाप्रभु से बात किए, ये वाराणसी के बनारस के जो मायावती थे प्रकाशन के, उस कभी भगवान के दर्शन करके उनके इतने सुंदर दिख रहे थे, उनकी आभा, उनका तेज हजारों सूर्य जितना तेज दिख रहा था। ये शस्त्र से, भगवान के रूप के अंग उपांग के शस्त्र से मायावी परास्त हुए। इसी प्रकार हमें फिलोसॉफी समझना है, क्या है फिलोसॉफी, तत्व ज्ञान क्या है, वो सब इसमें समझा है और भक्त इसको पूर्ण रूप से समझता है। देखिए मायावादी ऐसा करता है कि आप लोग बैठ के नर्तन कीर्तन करते रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं, हाँ ये सब भगवद गीता प्रचार करते रहते, आपके पास ज्ञान क्या? भक्त सबसे टॉप मोस्ट ज्ञानी है, भक्त को सब मालूम होता है और जरूरत पड़ेगा तो मायावत के सामने भी लड़ेगा, मायावत के एक एक दलील का खंडन कर सकते हैं। भक्त अज्ञानी नहीं रहता, ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान हृदय में, भक्तों के हृदय में रहते हैं और उनको ज्ञान के प्रकाश से उनका अज्ञान दूर करता है, अज्ञान जब अज्ञान का। तो ये ऐसा भक्त अज्ञान नहीं रहते। और अभी श्लोक में क्या कहा, ये सब हुआ, ये भक्त और निर्विशेषवादियों का डिफरेंस क्या है। इसीलिए भक्त टॉपमोस्ट अध्यात्मवादी है। और जो निर्विशेषवादी को क्या प्राप्त होगा, निराकारवादी को क्या ब्रह्म ज्योति प्राप्त होगी। वहां देखिए भगवान सब चीज आनंदमय है, ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं है, सब और चीज है। ब्रह्म ज्योति में सब चीज है, आनंद नहीं, सब और चीज यानी परमानेंट है और ज्ञान है, लेकिन आनंद सिर्फ वैकुंठ में, भगवान के संग में है। इसीलिए भक्त लोग भक्त आनंदित रहते हैं और ये मायावादी लोग आनंद नहीं उनको मिलता है, हा? बहुत कष्ट करने के बाद भी, और भक्त का कष्ट उसको आनंद है, आनंद प्रदान करता है। सुबह जल्दी उठना ये आनंद है। और एक दिन ऐसा है बिना अलार्म को उठ जाएंगे, अलार्म बजा उससे पहले उठ जाएगा, अभी बहुत लोगों को अनुभव होगा, ये आनंद है। सुबह उठना, जल्दी स्नान करना, भगवान का जप करना, मंगल आरती करनी, भागवतम सुनना, ये आनंद है। हाँ, हालांकि हम लोग, हमारा हृदय भी शुद्ध नहीं, इसलिए हमको इसमें परम आनंद नहीं मिलेगा, लेकिन ये आनंद में यही चीज, आनंदमय अभ्यास, भगवान आनंदमय है। और भगवान का जो संग करेगा, भगवान का जो नाम लेगा, भगवान का जो दर्शन करेगा, भगवान की वाणी सुनेगा, भगवद गीता भागवतम भगवान के बारे में सुनेगा, तो वो भी आनंद नहीं बनेगा ना। जैसे अग्नि है, अग्नि के संपर्क में आने से हम अग्निमय बन जाएंगे, उसी प्रकार भगवान के संपर्क में आते हैं हम, भगवान के संपर्क में आते हैं ना। यहाँ क्या करते हैं हम यहाँ कोई वेदांत, हाँ हालांकि वेदांत दर्शन ही हम पढ़ रहे हैं, भागवतम वेदांत का भाष्य है, वेदांत का भाष्य है, और ये भागवतम, ये हम लोग पढ़ते, तो हम भगवान के संपर्क में हमेशा आते, हम वेदांत पढ़ते रहते हैं, यही भागवतम, तो हम भगवान के संपर्क में आते। वो लोग वेदांत पढ़ने के बाद भी भगवान को नहीं समझते,
निर्विशेष। और वो सिद्धांत क्या लाते हैं? भगवान निराकार है। देखिए कितने मूर्ख लोग हैं। एक मूर्ख ही दूसरे को मूर्ख बोलेगा, तुम मूर्ख हो। चैतन्य महाप्रभु को बोला, ये क्या भावुक बनते हो, ऐसे कीर्तन करते रहते हो, विधान पढ़ो। तब चैतन्य महाप्रभु बरोबर। और वो भी शारीरिक भाषा, हम वेदांत पढ़ते हैं लेकिन शारीरिक भाषा शंकराचार्य, श्रीमान शंकराचार्य के हम फॉलो नहीं, क्योंकि शंकराचार्य का दोष नहीं है। उन्होंने बौद्ध भगवान बुद्ध आए थे, उनको एक्चुअली शंकराचार्य की जो फिलोसॉफी है ना, ये बौद्धवाद ही है, कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे ही है। लेकिन शंकराचार्य भगवान कृष्ण की इच्छा से शंकर भगवान शंकराचार्य के रूप में आएंगे, ये मायावाद को फैलाने के लिए। इसके वजह बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अभक्त लोग दूर रह सके शुद्ध भक्ति से, नहीं तो डिस्टर्बेंस करते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत लेके आते हैं। हम देखते हैं मायावादी लोग कैसे हैं, वो डिस्टर्बेंस, वो वेदांत पर, वो भगवत गीता ये श्रुति स्मृति को नहीं मानते मायावादी लोग, पुराण भगवत गीता महाभारत का रेफरेंस नहीं लेते। और ये उपनिषद में क्या है, वो उपनिषद श्रुति है, उपनिषद में भगवान का वर्णन निराकार जैसा है, भगवान के हाथ नहीं पैर नहीं, इसीलिए वो लोग सोचते हैं देखो ये उपनिषद में है, लेकिन वो निराकार कैसे है, भगवान का भौतिक आकार नहीं है, भगवान का हमारे जैसे भौतिक हाथ नहीं है जो यहाँ तक लंबा हो सकता है। भगवान का हाथ वैकुंठ से, गोलोक से यहाँ तक आ सकता है, तो वो कैसे निराकार हुए? भगवान का भक्त जब पुकारते तो भगवान साक्षात उपस्थित रहते, उनकी जीवा पर नाचते हैं, तो भगवान निराकार कैसे? ये तो बड़ी गाली है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि निर्विशेषवादी और भक्त, और निर्विशेषवादी का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति होता है, हमको वहां नहीं जाना। लेकिन भक्त क्या है? भक्त मृत्यु से पहले पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है, भगवान का नाम लेके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान की सेवा करके। ये तो सबसे बड़ा ये है। नहीं तो क्या होगा? ये शुरुआत में इसमें इस श्लोक में क्या कहा है मालूम है? कहा है जो काल है वो देवताओं नहीं, ब्रह्मा जी को भी परास्त करते हैं। ब्रह्मा जी भी काल भगवान का रूप है, भगवान का प्रतिनिधि है। रोज देवताओं का भी नियामक है, तो हमारी तो बात ही क्या करें। ब्रह्मा जी का नियामक, सबसे बड़े शक्तिशाली जीव, सबसे शक्तिशाली जीव है ब्रह्मा जी। 4 मुख वाले हमारे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली, वो भी काल के वश में है, हम देख सकते हैं। वो भी बूढ़े होंगे, वो भी मरेंगे, हालांकि ब्रह्मलोक में रहते वो बुढ़ापा नहीं होता है, ऐसे हमारे तरह झुर्रियाँ नहीं होती, वो नित्य युवा नहीं रहते। ये जो ब्रह्मा जी का सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़ा फोटा देखते वो ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का फोटो अपने इसमें है हमारे कृष्ण बुक में है। ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं ना भगवान कृष्ण की, तो युवान है, ब्रह्मा जी बहुत युवान है, क्योंकि वहाँ युवा ये गड़पण नहीं होता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते, ब्रह्मा जी ऐसे दुखी भी नहीं होते। दुखी सिर्फ इसीलिए होते हैं कि इस जगत के लोग भगवान के भक्त नहीं है, ऐसा अभी इसमें आगे आएगा। तो ब्रह्मा तो जहाँ ब्रह्मा जी रहते वो लोक में, तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी काल का प्रभाव, उनको भी मरना पड़ेगा ब्रह्मा जी को। तो ये काल का प्रभाव ब्रह्मा जी के ऊपर, देवता के ऊपर, हम कौन है, ये तुच्छता का अनुभव होता है। हम सोचते मैं बड़ा मालिक हूँ, इस बड़ी फैक्ट्री का मालिक हूँ, इस बड़े देश का मालिक हूँ मैं। ये तुच्छ कीड़ा, एक कीड़ी यहाँ चींटी घूमती रहती है, तो सोचते देखो ये पूरा सेंटर मेरा है, मेरा घर है। लेकिन चींटी, ऐसा ही हमारी हालत है। हम सोचते हैं हम प्रकृति के ऊपर प्रभाव, हम प्रकृति के ऊपर, प्रकृति को वश में कर देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन भक्त ये नहीं सोचता है, भक्त सबको अपना, सब कुछ अपने अंदर में लेना चाहते हैं। किसी के पास धन देगा, मेरे पास भी इतना धन होना चाहिए,
वो इंद्रिय तृप्ति करते, मैं भी इसकी तरह इंद्रिय तृप्ति करता, सब कुछ भुगतना चाहता है सामान्य जीव। भक्त ऐसा नहीं। और ये सब भुगतने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति, ज्यादा से ज्यादा व्यभिचार करना चाहता है सामान्य जीव। बस उसको लड़की मिलनी चाहिए, लड़की दिखनी चाहिए, व्यभिचार का सोचना शुरू कर देगा। वो कुछ सोचता नहीं है ये सामान्य जीव। और ऐसे जीवों को भगवान की सेवा में लाने के लिए यवन काल, यवन जो नारद मुनि भेजी जरा नामनी बूढ़ी, जरा यानी बूढ़ा, तो जरा नामनी कन्या को लेकर घूमते रहते, हमारे ऊपर अटैक करते रहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं, जातीय जीवन सेक्स ज्यादा करते हैं, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उनके ऊपर जल्दी अटैक करती है। और भक्त लोग जो इन 4 नियमों से का पालन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उनके ऊपर जरा का अटैक नहीं होता है। तो भक्त भी बूढ़े होते हैं, भक्त भी बूढ़े होते हैं, यस, लेकिन जरा का अटैक होता है, उसके साथ यवन का भय भी रहता है। ज्वार करके, ज्वार यानी मृत्यु का ताव, बुखार, मृत्यु होता है ना, 160-108 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो जरा के साथ वो ज्वार भी रहता है और भय भी रहता है। इसीलिए सामान्य लोग बुढ़ापे से डरते हैं, भयभीत होते हैं। लेकिन भक्त लोग बुढ़ापे से भयभीत नहीं रहते, उनको मालूम है वो तुच्छ है, वो जानते मैं तुच्छ हूँ, मैं तो एक दास का हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ, मेरा कार्य भगवान की सेवा करना है। और इसीलिए वो बुढ़ापा भी आता है तो चिंता नहीं करता है, वो खुश होता है, चलो मुझे बुढ़ापे में भक्ति तो मिल रही है, मैं भक्ति तो कर रहा हूँ, वो खुश रहता है। और जो सामान्य जीव है वो क्या सोचते हैं, अरे बुढ़ापा आ गया, अभी मैं इंद्रिय तृप्ति कैसे करूँगा, मैंने लाखों करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठा किया है, मैं इसको कैसे वापरूंगा। उसके ऊपर जरा का अटैक रहता है। उसका भक्तों का भी दांत नहीं चलता है, तो सोचता है ठीक है दांत नहीं चलता है, दुख का दांत दर्द हो रहा है, ठीक है जो प्रसाद मिलेगा मेरे शरीर और आत्मा को रखने के लिए खाऊंगा। वो डरता नहीं है, हाँ, जो भी मुश्किल है वो डरता नहीं है भक्त। जबकि सामान्य लोग डर जाते हैं, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास इतने पैसे लेकिन मैं भुगत नहीं रहा हूँ, भुगत नहीं सकता हूँ। जो जीवन भर मेहनत करके पैसे, देखिए कितनी मूर्खता है, सिर्फ पैसे इकट्ठा करना और इंद्रिय तृप्ति करना, कितनी मूर्खता है। और सब जाहिरात होती है रिटायरमेंट का प्लान, पूरा जीवन लाखों रुपया दो इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्लान के पीछे डालो, और जब रिटायर होंगे तब वो हमको करोड़ों रुपया देंगे। लेकिन हम रिटायर होने के बाद ऐसी अवस्था में नहीं रहेंगे कि हम लोग खाना खा पाएंगे, हाँ? हम कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाएंगे। कहा जाते हैं यदि सामान्य जीव बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद यदि वो बूढ़ा भी होता है तब भी उसकी सेक्स डिजायर नहीं जाती, जातीय जीवन भुगतने की वृत्ति नहीं जाती है। ये बात सही है। प्रभुपाद कहते हैं कि विदेश में ये नाइट क्लब जहाँ नंगी स्त्री को दिखाया जाता है, आओ नाइट क्लब में बूढ़े लोग जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये भक्ति नहीं है, उनको जरा अटैक, इसलिए वो भयभीत है, इसलिए वो पैसा है बहुत भुगतना चाहते हैं, लेकिन जरा अटैक करके उनके 9 द्वार से अटैक होता है। आँख कमजोर हो जाती है, कान कमजोर हो जाते हैं, जीवा टेस्ट नहीं मिलता है, खाने की रुचि नहीं होती। हमको खाने भूख क्यों लगती है मालूम है, हमें खाने की रुचि होती है। यदि हृदय पेट में एसिडिटी नहीं क्रिएट होगा, भूख नहीं होगी तो हमको खाने में रुचि नहीं होगी। हाँ, तो ये सब अटैक है। फिर मल मार्ग से गुदा मार्ग सब जगह से अटैक करते हैं। 7 द्वार, सॉरी, ये हमारा शरीर 7 द्वार, ये सब अटैक करते हैं, हम कुछ नहीं भुगत पाएंगे। और यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे तो हमारे सब ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, न तो हम अच्छी तरह टॉयलेट में जा सकेंगे, न तो हम सुन सकेंगे, न देख सकेंगे, नहीं खा सकेंगे, इतनी खराब हालत होगी।
और फिर भयभीत, और फिर वो दुखी रहेगा, अरे 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 मैंने इतना पैसा कमाया, इतना अच्छा बंगला बनाया, घर बनाया, गाड़ी मेरे पास है, मेरी इतनी फैक्ट्री है, हाँ, लेकिन मैं भुगत नहीं सकता। ये बात वास्तविकता है। और भक्त क्या करते हैं, ठीक है मैंने जो भी घर बनाया, अभी मेरा बेटा संभालेगा, अभी मैं भगवान की शुद्ध भक्ति करूँगा, मुझे जो मिलेगा प्रसाद लूँगा, मेरा शरीर जितना भी दुख होगा आता रहेगा, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ये है भक्तों की अवस्था। इसीलिए भक्ति करनी है, तो हमारे ऊपर काल का प्रभाव नहीं होगा। भक्तों को छोड़ के सबके ऊपर काल का प्रभाव होता है, भक्तों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं रहता। और बाकी को लोग, लास्ट पॉइंट, बाकी के लोग ये इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जंतु होता है, वो आग की ओर दौड़ता है और भस्म हो, आग क्या करेगा, उसको जला के राख कर देगा, आग और भी नहीं करेगा, जला के राख कर देगा। और हम सब की हालत ऐसी ही होगी यदि हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़ेंगे। तो ये जो उपदेश है वो ऐसे मन में नहीं बैठेगा, बूढ़ा होगा या युवा होगा उसके मन में ऐसे उपदेश नहीं बैठेगा, वो भक्ति करेगा तब उपदेश बैठेगा। हम लोग ये सब उपदेश समझ रहे हैं, इसीलिए भक्त कृतज्ञता की, वो भगवान के बहुत कृतज्ञ होते हैं, प्रभुपाद के, गुरु के, उनको जो सिखाते हैं उसके बाद कृतज्ञ होते हैं भक्त कि ये भक्ति वजह से मैं आज भक्ति कर रहा हूँ, वो कृतज्ञ होते हैं जीवन भर। आज हम किसी को पैसा देंगे, भौतिकता वाली होगा, उसको पैसा मिला, उसका स्वार्थ संतुष्ट हो गया, जब उससे पैसे मांगेंगे बोले कौन सा पैसा, कृतज्ञ छोड़ दे। लेकिन भक्त हमेशा कृतज्ञ होता है कि मैं प्रभुपाद के ऋणी हूँ, मैं मेरे गुरु का ऋणी हूँ, मैं भक्तों का ऋणी हूँ, जो आज मुझे इतना व्यवस्था करके मुझे भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्योंकि ये काल किसी को नहीं छोड़ता भक्तों को छोड़कर, और ये भक्त हमको हमारे कान पकड़ के कहता है बेटा इंद्रिय तृप्ति बंद करो, बेटा 4 नियमों का पालन करो, ये बहुत लंपन जंपन मत करो, बहुत काम के पीछे मत दौड़ो, हाँ काम करो, लेकिन काम के लिए पैसा चाहिए हमको, बात नहीं है, लेकिन वो भगवान व्यवस्था करेंगे। लेकिन हम सोचेंगे नहीं मैं मेरी मेहनत से पैसे इकट्ठा करूंगा और खूब काम करूंगा, खूब पैसे इकट्ठा करूंगा, ये नहीं चलेगा। ये कौन बोलेगा, भक्त बोलेगा। इसलिए हम सबको मेहनत करनी है, काम करने के लिए मेहनत करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति को सतत स्मरण, भगवान की भक्ति और भगवान का सतत स्मरण हमको करना है। और यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हमें अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल से वर्जन, उनको छोड़ देना चाहिए और दूसरा कुछ करना चाहिए। भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान देखिए मैं जानता हूँ कि आपकी भक्ति परम लक्ष्य है और मुझे यही करनी चाहिए, लेकिन मेरा काम धंधा, मेरा बिजनेस ऐसा है, आप कृपा करके मुझे आप जो योग्य समझे ऐसा कीजिए, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो भगवान आपका एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन हम भगवान को प्रार्थना ऐसी नहीं करते। हम क्या करते हैं, खूब पैसा आएगा, अपने बल पर खूब पैसा कमाओ, फिर मैं भगवान की भक्ति करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। खूब कमाओ, ना नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन भगवान की परमिशन से कमाओ, नहीं तो हमको भक्ति नहीं मिलेगी। ये सब हमारा शरीर चला जाएगा, बिल्कुल काम करना बंद हो जाएगा। हम लोग मशीन लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, बिगड़ जाता है, क्या होता है, हम लोग परेशानी में आ जाते हैं। अभी कंपनी क्या देंगे, बिगड़ जाता है वॉशिंग मशीन। हम लोग पहले क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन लेके आते, देखो अब कितना बढ़िया चीज़ है, फिर वॉशिंग मशीन लेके आते, जब बिगड़ता तब मालूम पड़ता है। इसी प्रकार हमारे खुद का सौदा है शरीर, हमको शरीर मिला है, ये बिगड़ जाए उससे पहले उससे काम करवा लो, और बिगड़ जाए तो अभी चिंता मत करो, जैसे जैसे अपना काम होगा। तो इस हिसाब से हमें भगवान को प्रार्थना करनी है कि भगवान मैं काल के अधीन हूँ, मैं आपकी भक्ति के लिए सेवा समय नहीं निकाल पाता हूँ, आप मुझे प्लीज़ व्यवस्था कीजिए। मैंने प्रार्थना की, बहुत साल पहले मैं प्रार्थना करता था, अभी भी करता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि मैं आपका नाम छोड़ के पैसे के पीछे दौड़ो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। क्या करना है, पहले एक बड़ा पोजीशन लेना है, यश प्राप्त करना है, या स्वर्ग लोक पे आधिपत्य जमाना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो दास का दास बनता रहूं
और आपको खिलाना हो तो खिलाइए, और खिलाएंगे, भगवान क्यों नहीं खिलाएंगे? हाँ? हमारी सब जरूरतें पूरी करेंगे। भक्त इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं दौड़ते, फिर भी भगवान भक्त की इंद्रिय तृप्ति अच्छी तरह करते हैं। योगक्षेमम वहां हम, और सामान्य लोग जो इंद्रिय तृप्ति के लिए पीछे दौड़ते हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि वो क्या करता है, पैसा कमाते हैं, तो ज्यादा पैसा आएगा क्या करेगा, सोचेगा बैंक में रख देता हूँ, हाँ, इंश्योरेंस वाले को दे देता हूँ, इस स्कीम में डालता हूँ, उस स्कीम में डालता है, फिर वो स्कीम में ही रहेगा उसका पैसा, उसके घर में नहीं रहेगा। जो पैसे ज्यादा कमाए वो वापर भी नहीं सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भी नहीं। वो सोचेंगे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अभी नहीं, बुढ़ापे में मैं वापरूंगा। अभी मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, बुढ़ापे में वापरूंगा, अभी भगवान के लिए मैं नहीं दूंगा, 1 रुपया भी नहीं दूंगा भगवान के लिए, बुढ़ापे में मैं दूंगा सब। लेकिन बुढ़ापा भी आएगा, वो वापरेगा नहीं, उसका बेटा वापरेगा, पूरा करेगा पैसा। मेरा एक फ्रेंड, मैंने बताया ना, उसके पिताजी करोड़ों रुपया लेके गए, अभी वो वापर रहा है, क्या सब इंद्रिय तृप्ति के पीछे वापर रहा है, और दुखी रहता है, सुखी नहीं है। ये सब है काल का प्रभाव, भक्तों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं है, क्योंकि भक्त इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं दौड़ता, भगवान की सेवा करता है। तो अभी देखिए, काल का प्रभाव नहीं होता तो क्या होता है, इस अवस्था में, यानी कि इस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में, लब्धोप शांति यानी परमात्मा का सतत दर्शन करना, परमात्मा का संग करना, आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के इतने करीब हो जाते हैं, हा? मतलब एक का एक हो जाते हैं, एक मतलब भूल नहीं जाते, एक हो जाते हैं, मतलब भगवान जैसे 2 मित्र होता है, 2 मित्र की एक ही इच्छा होती है। 2 मित्र कैसे होते हैं, गाढ़ मित्र, दोनों का स्वभाव, दोनों की खाने की आदत सब कुछ एक होती है, तो उनके गाढ़ मित्रता होती है। ऐसे ही हम भगवानमय कब से हो जाएंगे, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम चाहेंगे, करेंगे तो हम भगवानमय हो जाएंगे, और वो लब्धोप शांति अवस्था है, लब्धोप शांति यानी कि वो अवस्था का ये वर्णन, उसमें काल का प्रभाव नहीं रहता है। और लब्धोप शांति यानी पूर्ण आनंद प्राप्त कर लिया, जो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, परम भगवान कृष्ण है, वो समझता है, वो लब्धोप शांति, पूर्ण शांति अवस्था में पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। तो इस अवस्था में न तो भौतिक सतोगुण, रजोगुण तथा या तमोगुण रहते हैं, नहीं मिथ्या अहंकार, न भौतिक कारण अथवा न भौतिक प्रकृति रह पाती है, कुछ नहीं रहेगा इसमें। मिथ्या अहंकार भी निकल जाएगा, मैं तुच्छ हूँ, ये तुच्छता का भाव, मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं क्या, हा? मैंने इतने भक्तों को बनाया, नहीं, ये सब भगवान गुरु प्रभुपाद, उनके शास्त्र है, हमारा क्या है, ये हमें हो जाएगा लब्धोप शांति। और रजोगुण तमोगुण की असर नहीं होगी। अभी देखिए, भक्त को आप रात को 12 बजे भी उठा के बोलोगे चलो कीर्तन करना है, तुम्हारी एक माला रह गई है, ओ मेरी माला रह गई, हाँ मैं माला करता हूँ, भक्त अशांत नहीं होगा, ओ मेरी माला बाकी है, वो उतनी ही तीव्रता से माला करेगा। हालांकि रात को तमोगुण होता है, लेकिन वो तीव्रता से माला करेगा जैसे पहले। ये भक्ति में प्रगति है। यदि हमको किसी भी समय बोल दे उठा के चलो संकीर्तन करने जाना, हाँ चलो, चलो बुक विषय करना, चलो चलो भगवान की सेवा करना है, चलो। बल्कि भक्त रात्रि खत्म होने की राह देखता है, क्या 3 बजे और मैं उठूं और मैं भगवान की सेवा करूं, ये बात वास्तविकता है। भक्त को आनंद रहता है, आनंदित रहता है, तभी तो उठ पाते हैं। देख, जो उठने में किसको तकलीफ होगी, जो ये सतत भक्तों के संग में नहीं रहता उसको तकलीफ होगी, जो ये समझता नहीं उसको तकलीफ होगी। बाकी भक्त तो चाहता है कि मैं सोऊं ही नहीं, ये वास्तविकता है। भक्त सोने में, प्रभुपाद लिखते हैं, एक जगह तात्पर्य में मैंने पढ़ा था, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त सोने के लिए चाहता ही नहीं है, वो सदा जागता रहे। लेकिन हम अभी वो अवस्था में नहीं है, हमारा शरीर ऐसा काम नहीं करता है। लेकिन ऐसी अवस्था होगी जैसे गोस्वामियों की अवस्था, प्रभुपाद भी सोते नहीं थे ज़्यादा, 2 घंटा जैसे जैसे सो लिया। गोस्वामी तो सोते ही नहीं थे सतत। तो ये अवस्था है, यही अवस्था लब्धोप शांति अवस्था, पूर्ण आनंद, आनंद होगा। देखो मैं एक सिंपल बात बता दूं, हम लोग बहुत गरीब हैं, सपोज हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, और कल हमको
50 करोड़ मिलने वाला है, रात को नींद आएगी? किसी को नहीं। कल कब होगा, कल कब होगा, कल कब होगा, कल कब। यह हकीकत है। इसी प्रकार भक्त को भगवान इतने अमूल्य लगते हैं, भगवान की भक्ति उसको इतनी अमूल्य लगती है कि वो सोचता है मैं जल्दी उठूँ, मैं भागवतम पढ़ूँ, मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ूँ, मैं भगवान की सेवा करूँ, मैं भगवान की आरती करूँ, मैं मंगल आरती करूँ। ये भक्त को लगता है, इसलिए वो सोता नहीं है। हम सोते ही इसीलिए, हम भगवान को प्रार्थना करके सो जाते हैं। रोज हमको भगवान को प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके सो जाना है, भगवान का स्मरण करके सो जाना है। ये शरीर के लिए, ये मतलब भगवान का स्मरण, सोना है शरीर के लिए, लेकिन उसमें भी भगवान का स्मरण करके करेंगे। कृष्ण बुक पढ़ के सो जाओ, अच्छी नींद आएगी और हमारा नींद भी कृष्ण कॉन्शियस होगा। ये सब नियम है, ये शिष्टाचार है। ये सब मैं एक बार क्लास लूँगा, शिष्टाचार का पूरा सेमिनार, 2-3 दिन का सेमिनार करेंगे हम। ये सब हमें वास्तव में जब हम ये सब सोचेंगे, एक्चुअली संध्या के बाद हमें सिर्फ भगवान की सेवा ही करनी है। भगवान को शयन करवाना, भगवान को भोग अर्पण करवाना है और भगवान को प्रार्थना करनी है, पूरे दिन का रिपोर्ट देना है और फिर हमको प्रसाद लेना है, फिर थोड़ा चल के दूध पी के सो जाना है। इतना अच्छा शेड्यूल है। लेकिन हम क्या करते हैं, रात को 10-11 बजे तक काम 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 के बारे में। फिर हम सोने के टाइम भी क्या यूट्यूब देखते देखते सोएंगे। ये हमारी हालत है वास्तव में। एनीवे, भगवान जैसे जैसे हम भक्ति में आगे प्रगति करेंगे, हमारा ये संध्या का भी महत्व, जैसे ये सुबह का महत्व है ऐसे ही शाम का भी महत्व है, पूरा दिन का महत्व है, पूरा दिन। लेकिन हम लोग देखते हैं जैसे भक्त कभी कभी मंगला आरती कभी कभी आता है धीरे धीरे, फिर वो मंगला आरती करके 2-4 माला करके चला जाता है, फिर रेगुलर आने लगता है मंगला आरती में, फिर भागवतम क्लास तक बैठता है। ये है ना, हम देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं, और वो आनंद में रहते हैं। इतना टॉप मोस्ट प्रोसेस वो कर रहा है, ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। भागवतम क्लास अटेंड करना, प्रसाद ग्रहण करना, हाँ, इस प्रकार ये टॉप मोस्ट। हमको अच्छा कभी नहीं भी लगता, नींद आती भी है, लेकिन ये टॉप मोस्ट प्रोसेस है। हम कभी जब करते तो कभी नींद आ जाती है, लेकिन फिर भी वो भी अच्छा है। नहीं करने से, सोने से तो अच्छा है। जैसे जगन्नाथ लोग बता रहे थे कि भाई घर में करते तो हमको, जब करते हैं तो हम इधर उधर ध्यान भी भटकते हैं और नींद आती है तो हम सो जाते हैं जब छोड़ के, लेकिन यहाँ हम सोते थे, हम चलते हैं। जगन्नाथ को अच्छा बता देते हैं। ऐसा है, भक्तों के संग बहुत महत्व, बहुत पावरफुल है। ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, भक्तों का संग। संग में रहकर हम अच्छी तरह भक्ति कर सकेंगे। इसीलिए बारंबार ये भक्ति का एक अंग भी है, ये भक्ति का एक सिद्धांत भी है, भक्तों का संग करना। भक्तों के संग में हरे कृष्ण मंत्र करना, साधु संग तो बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सकल